अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज। तो जनाब बात करेंगे हम जी 2024 के साल का आखिरी दिन है और अडयाला जेल में अभी तक बानी पीटीआई कैद है। ये बात आपसे इसलिए शेयर की जा रही है कि बहुत से लोग आए दिन बानी पीटीआई की रिहाई की तारीख देखते थे, लेकिन अभी तक कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में कैद है। कुछ लोग ट्रंप की कॉल के इंतजार में सूखे कांटा हुए जा रहे हैं कि अभी ट्रंप की कॉल आएगी और बानी पीटीआई की रिहाई हो जाएगी। लेकिन नाजरीन आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप को बानी पीटीआई की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने व्लॉग में कही हैं और हम उनके व्लॉग को थोड़ा सा डिटेल के साथ आपसे शेयर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी न्यूज़ अपडेट की तरफ। अच्छा जी, तो बात करते हैं जी बानी पीटीआई की रिहाई के बारे में। तो नाजरीन, अगर आपको पता है कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं जी कि ट्रंप की कॉल आने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ट्रंप को बानी पीटीआई से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन नाजरीन आपको बताते चलें कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कॉल आई भी तो जनरल आसम मनीर साहब की तरफ से एक ही जवाब आएगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये सारी बातें मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने व्लॉग में की। उन्होंने कहा कुछ लोग इमरान खान की बनी गाला, नज़रबंदी या पेशावर में मुंतकली की बातें कर रहे थे। मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि जो लोग ऐसे दावे कर रहे थे उन्हें कल इमरान खान साहब ने खुद झूठा करार दे दिया है। मुबश्शिर लुकमान साहब का कहना है कि जो लोग ऐसे दावे कर रहे थे इमरान खान साहब ने खुद उन्हें झूठा करार दे दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं, ना तो मैं बनी गाला में नज़रबंदी के लिए जा रहा हूँ और ना ही मैं पेशावर में शिफ्ट हो रहा हूँ। मुबश्शिर लुकमान साहब ने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग मुज़ाकरात की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी बहुत जल्द नाउम्मीद हो जाएंगे। इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मुबश्शिर लुकमान साहब ने यह भी बताया कि जो सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ वैसे ही डील करने वाली है जैसी नवाज शरीफ साहब के साथ। और मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि जी मैं इंतहाई एहतराम के साथ उन्हें बताना चाहता हूँ कि अभी तक जनरल आसम मनीर साहब का इमरान खान साहब के साथ बात करने का कोई इरादा ही नहीं है। मेरी खबर तो यही है कि फ़ौज का अभी इमरान खान साहब के साथ कोई डील करने का इरादा ही नहीं है और ना ही जनरल आसम मनीर उनको कोई डील देने के मूड में है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान 9 मई की दीवार खड़ी है। जब तक इमरान खान साहब 9 मई की साजिश रचने का इतराफ़ नहीं करते और कौम से माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनके दरमियान किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब 9 मई की साजिश के रचने का इतराफ़ नहीं करते और कौम से माफ़ी नहीं मांगते और अपना इमरानिया रवैया नहीं बदलते तो तब तक जेल उनका मुकद्दर है। इक़्तिदार के दरवाजे उन पर बंद है। किसी भी सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए तड़पता रहना उनका मुकद्दर है। मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि 2024 के आखिरी दिन की ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए मुज़ाकरात के बहाने सियासी निज़ाम में घुसने की कोशिश कर रहा है। कल तक यही हुकूमत जाली थी इमरान खान की नज़र में, मगर तब तक इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी फरियाद सुन लेगी। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई तो फिर उसी जली हुकूमत को असली हुकूमत मान के उनके पास मुज़ाकरात करने के लिए बैठ गए। अब कहाँ गया फॉर्म 47 वाला बयानिया, क्यों नहीं है? अब चोर डाकुओं की तकरार कहाँ गई? वो मुतालबा कि हमारी सीटें वापस करो, यह मायूसी का एतराफ़ नहीं है तो फिर और क्या है? मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये सारी बातें डिटेल के साथ जी अपने व्लॉग में शेयर की और हम आपसे यही बातें शेयर कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब 2025 को हकीकी आज़ादी का साल करार दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी चुड़ैल बता रही है कि अगला साल हकीकी आज़ादी का साल नहीं बल्कि हकीकी निजात का साल करार दिया जाएगा। इस इंतज़ारी टोले ने पाकिस्तान को पिछले कई सालों से हैजान में रखा हुआ था। आने वाला साल उस हैजान के ख़ात्मे का साल है। उन्होंने कहा कि अगला साल पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, कामयाबी का साल होगा और तरक्की की मंजिलों की तरफ तय करता हुआ पाकिस्तान दिखाई देगा। हुकूमत 2 जनवरी को पीटीआई के साथ दूसरा दौर शुरू करने जा रही है मुज़ाकरात का और इमरान खान साहब ने हुकूमत को 2 और मुतालबात पेश किए थे। पहला था 9 मई 26 नवंबर के वाक़े की तहकीकात का करने के लिए कमीशन बनाया जाना और दूसरा था सियासी कैदियों की रिहाई। अमली तौर पर ये दोनों मुतालबे नाकबूल हैं। 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला आ रहा है। इसमें इमरान खान साहब को तवील कैद नजर आ रही है। इसमें पिनकी पीरनी भी शामिल है और फिर तोशाखाना 2 केस है, फॉरेन फंडिंग केस, फिर जनरल फैज हमीद के साथ अभी गठजोड़ साबित होना है। ये सारे के सारे ओपन एंड थ्रेट केस है और इमरान खान साहब को इन सभी केस में सजा होना जरूर है। हकीकी आज़ादी के नारे, ट्रंप की कॉल का इंतजार, ये सब सजा से बचने के हरबे हैं।
मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा, आप मेरी बात लिख लें, इन सब केसेस में इमरान खान साहब को सजाएं होना ज़रूर है। तो ये थी आज तक की न्यूज़ अपडेट जो आपसे हमने शेयर की, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मुबश्शिर लुकमान साहब ने इसका खुलासा ये किया है कि जी इमरान खान साहब को सजाएं होना ज़रूर है, वो किसी केस में बच नहीं सकते। जितने उनके ऊपर केस बने हुए वो सब के सब उनके लिए बहुत ही गले का फंदा बने हुए हैं, और उन सभी केसेस में उनको सज़ा होना ज़रूर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। आप दोस्तों का शुक्रिया।